आप इसको या तो अगर 32 को 0.2 का पावर 5 कर देंगे तो 2 का 5 बार गुणा करने पर 32 होता है। एक अंक पर डेसिमल है तो 5 अंक पर डेसिमल लग जाएगा। ये अंदर की बात मैंने लिख दी। अब बाहर की बात लिखता हूं। अब बाहर की बात है 0.6 को आप साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 0.6/10 हो जाएगा। तो आपका ये डेसिमल हट जाएगा और जब डेसिमल हट जाएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और काटेंगे तो 2 तिहाई 6 2 बचे 10। अब पावर का पावर है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये हमारी मैथमेटिक्स कहती है। तो 0.2 के पावर ये आपका 5 गुणे 3/5 होगा। पावर का पावर गुणा होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5/25 कर दें। कोई सिंगल नंबर होता है तो ऑलवेज न्यूमरेटर होता है, यानी कोई सिंगल नंबर होता है तो वह अंश होता है, कभी भी वह हर नहीं होता है। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर लिख दिया जाए मित्र तो इसका बट्टा 1 लिख सकते हैं, इसका अंश आप 1 नहीं लिख सकते। अर्थात कहने का मतलब इसका अंश 1 नहीं लिख सकते। हाँ, ये नंबर है तो इसका बट्टा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 से किसी नंबर में भाग देने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं है। तो जब भी सिंगल नंबर है, अब आपको जब गुणा करना है तो आप सोचेंगे 5/25 गलत हो जाएगा, तुरंत इसको आप कर लिखते ही मैं एडजस्ट कर लेता हूं उसको तुरंत, क्योंकि मुझे पता है कि 3 न्यूमरेटर है 5 डिनोमिनेटर है, बट एलोन 5 ऑलवेज आपका एज ए न्यूमरेटर। अब 5 से 5 डियर कट जाएगा। अब 0.2 के पावर 3 तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 होगा मित्र, और 0.1 स्थान पर है तो 3 बार गुणा करेंगे तो 3 स्थान पर होगा। तो 1 स्थान ऑलरेडी आपके पास 8 है, 2 जीरो आप इंक्रीज करके डेसिमल लगा देंगे। इसके अलावा यदि आप चाहेंगे तो एक जीरो एज ए फॉर्मेलिटी आपका यूज कर सकते हैं, जबकि इस जीरो की किसी प्रकार की कोई गणना या कैलकुलेशन नहीं। बहुत अच्छा डियर आपका 625 के पावर है ये 6.25 और इंटू है 25 के पावर 2.6 है और अपान है 625 के पावर 6.75 और गुणे है 5 के पावर 1.2 है। मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, जब तक आपका बेस इक्वल नहीं होगा तब तक आप एक्सपोनेंट यानी पावर को न जोड़ सकते हैं न घटा सकते। तो पहला तो काम आपको यही करना है कि बेस इक्वल करें, यानी आधार समान करें। अब यह है कि ऊपर नीचे दोनों का आधार समान करना चाहेंगे, ऊपर का 25 के बेस पर भी आप आधार समान कर सकते हैं, लेकिन नीचे आपको 5 के बेस पर ही आधार समान करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, काहे ना आपका एक ही पैटर्न पर लगा दें, ताकि आपको बाद में भाग भी देना पड़े तो बार बार बेस को क्यों चेंज करेंगे। आप ट्राई टू अंडरस्टूड आपका 625 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5
5 का 3 बार गुणा करने पर 125 होता है। एक बार और कर देंगे तो 625 हो जाएगा। तो 5 के पावर 4 होगा और 4 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 और 0.25 का 4 में गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। तो इसको यू कैन राइट 5 के पावर 25। और डियर इसको 5 के पावर 2 करेंगे तो 2 का 2.6 में गुणा होगा 26 दुना के 52, यानी यू कैन राइट 5 के पावर 5.2 लिख देंगे। नीचे आइए, इसको आप लिखेंगे 5 के पावर 4 और 4 का अगर गुणा करेंगे 6 चौको 24 और 75 चौक का 300, यानी 3 बनेगा 2 अंक का दशमलव, तो 24 3 27। बहुत अच्छा, 5 के पावर 27 है तो 5 के पावर 1.2 है। अब आपका बहुत सिंपल है, बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट शुड बी एडेड अप। आफ्टर एडिंग यू कैन राइट आपका 30.2 एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो आपका बेस शुड बी इक्वल, तो न्यूमरेटर शुड बी एडेड और एक्सपोनेंट शुड बी एडेड। तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 28.2। मित्र यहाँ पर भाग है और जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट यानी पावर घट जाएगा। तो 30.2 से 28.2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 5 के पावर 2 ऊपर बचेगा। तो यू कैन राइट 5 के पावर 2 का मतलब 25 इज योर आंसर। आया समझ में कि नहीं? पीछे वाले लोग बताएं। करनी में 3 के पावर 5 है और फिर लिखा हुआ है गुणे 9 का स्क्वायर और ये है 3 के पावर n गुणे 3 करनी में 3। दोनों तरफ एगो काम करें, यहां पर आपको क्या मिलेगा? देखिए आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है डियर। दोनों तरफ का बेस समान करेंगे, बीच में इक्वल है तो एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल। बेस समान देखिए बहुत आराम से करेंगे। काड़ी में 3 है और 9 के पावर जो 2 है ना, इधर लिख देते हैं। 9 को 3 के पावर 2 और उसके पावर 2 तो 2 दुना के 4 और 3 को भी आप कड़ी में 3 लिखकर उसका पावर 2 उसके पावर 4 तो 4 दुना के 8। कड़ी में 3 के पावर मित्रों क्या हो जाएगा? 8। देखिए आप कड़ी में 3 के पावर 5 और कड़ी में 3 के पावर 8, तो 8 और 5 13, तो कड़ी में 3 के पावर लिख देंगे क्या? 13। अब डियर इधर चलिए, ये जो 3 है फ्रेश और ये जो फ्रेश 3 है, इसको भी तो कड़ी में 3 के पावर 2 लिखेंगे उसके पावर n, तो कड़ी में 3 के पावर 2n और कड़ी में 3 के पावर 2 और कड़ी में 3 के पावर 1, तो 2 1 3 2n में जुड़ेगा नहीं, तो 2n प्लस 3 लिखना पड़ेगा। तो कड़ी में 3 के पावर आप लिखेंगे 2n प्लस 3। बात पूरी समझ में हुई कि नहीं? ब्रजेश बताइए, समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? कोई बात नहीं, नहीं आई तो अच्छी बात। एक फ्रेश 3 है, देखिए एक ही चीज बताते हैं। ये जो फ्रेश 3 है, ये जो फ्रेश 3 है, इसको आप कड़ी में 3 का पावर 2 लिख सकते हैं
और उसके पावर n है तो पावरों का आपस में गुणा होगा 2n हो जाएगा। यह जो 3 कड़ी में 3 है बाबू लोग, हाई प्रेस 3 का उसमें गुणा है, इसको कड़ी में 3 का पावर 2 और गुणे कड़ी में 3 एक वही, तो 2 और 1 3, तो दोनों को जोड़ देंगे 2n प्लस 3, तो वही तो मैंने लिखा। अब यहाँ पर बेस अगर इक्वल तो पावर या घात अपने आप इक्वल हो जाता है, इसलिए आपको लिखना चाहिए 2n प्लस 3 बराबर 13, तो 2n बराबर आपका 3 ट्रांसफर होगा 10, तो n बराबर 10/2 आपका मतलब क्या हो जाएगा 5। आया समझ में कि नहीं? सरल करें। डियर दिया है x के पावर a बटे x के पावर b उसके पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू, डियर दूसरा है x के पावर b बटे x के पावर c उसके पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x के पावर c बटे x के पावर a उसके पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ये है सवाल। एक काम करिए, जैसा कि आप जानते हैं बेस समान है तो भाग है तो घात घटेगा, तो इसको x के पावर a माइनस बी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट बंद है तो a माइनस बी का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब होगा, क्योंकि माइनस वाले में ये होता है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में आल प्लस यानी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b। अगर डियर a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो पहला वाला a प्लस b प्लस होता है, दूसरे वाले में ab के आगे माइनस, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ रही? बाबू अखिया का उलट रहे हो, ऐसे उलट रहा है, नींद आ रही है इसको, नींद आ रही, जाओ मुँह धो। अब डियर क्या है मित्र, मेरी बात समझे, डायरेक्ट स्टेप लिख दूं एकदम डायरेक्ट, x के पावर a का क्यूब माइनस b का इंटू ये bc के फॉर्म में है तो x के पावर b का क्यूब माइनस c का इंटू x के पावर ca के फॉर्म में है तो आपका c का क्यूब माइनस b का। अब गुणा है, चूंकि बेस इक्वल है तो इसका घात या पावर जो है वह जोड़ दिया जाएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा x के पावर a का क्यूब माइनस b का, अरे इसमें थोड़ी प्लस करेंगे, ये तो जो रहेगा वो इंडिविजुअल वही रहेगा, बस बीचवा में क्या कर देंगे। समझ में आई बात? तो डियर प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस a का। मेरे लिए माइक्रोफोन बनाएंगे, तो इतना तेज आवाज आ रही है, इतना दूर माइक्रोफोन, कान दर्द कर रहा है, बहुत सही बताया। डियर आप आगे बढ़ेंगे तो b से b कटेगा, c से c और a से खत्म। खत्म का मतलब आपका ऊपर क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, इफ
पावर ऑफ एनी वेरिएबल और एनी कांस्टेंट वैल्यू शुड बी आपका 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। कोई कंफ्यूजन किसी को? यहाँ एक स्टेप मैंने सॉर्ट कर दिया बहुत तेज, वही स्टेप मैंने सॉर्ट कर दिया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको लिखते तो 2 लाइन लिख देते, एक में आपका a माइनस बी करते, फिर दूसरे में गुणा दिखाते, तब लिखते, सवाल बहुत लेंदी हो जाता। पूछेगा कि इसमें बताइए कड़ी में 2 और यहाँ पर है कड़ी में 4 है लेकिन कड़ी का घात 3 है, और एक और दिया हुआ है, कह रहा है कि ऐसे कड़ी में 6 है लेकिन कड़ी का घात 4। अब ऐसे 3 का बता दिए, आप ऐसे 4 का भी दे सकता है, 5 का भी दे सकता है, 3 का भी दे सकता है। आपको पूछेगा बस या तो इसको अवरोही या आरोही क्रम में अरेंज करें, या तो सबसे बड़ा हो बता दीजिए या सबसे छोटा बता दीजिए, यही न पूछेगा। तो मित्र इसका जो है ना, देखिए सुनिए ध्यान से, इसका जो कर्णी घात होता है वह सबका हमें समान करना हो। तो सबका समान करने के लिए इनके कर्णी घात का एलसीएम लेते हैं। इसका कर्णी घात क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 होता है, तो एलसीएम लेंगे 2 का, ये 3 का और ये 4 का। तो आंख मूंद करके आप लिख देंगे क्या 12। अब 12 जब लिख दिया तो आपको सबका कर्णी घात 12 करना है। देखिए आपको यहाँ पर डियर मित्र, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन आपको 12 करने के लिए आपको किसी नंबर से गुणा करेंगे, वो ठीक है, आप पता कर लेंगे 6 से कर, लेकिन आप इसके वास्तविक मान को प्रभावित न करें, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वास्तविक मान प्रभावित ना हो तो जिस नंबर से पावर में गुणा किए हैं वो अंदर आपका जो नंबर है उसका पावर भी वही लगा दीजिएगा। यानी 6 से गुणा किए हैं तो अंदर वाली संख्या का पावर 6 लगा दीजिए, 4 से गुणा किए तो अंदर वाली संख्या का पावर 4 लगा दीजिए, 3 से गुणा किए तो अंदर वाली संख्या का घात 3 लगा देंगे। तो इसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? अच्छा नहीं आ रही है तो आइए मैं दिखाऊं कि ये कैसे वही चीज। अब यहाँ कर्णी घात मित्र 12 बना है और 2 के पावर 6। देखिए इधर ये 3 है और 12 करने के लिए 4 से गुणा, तो अंदर वाले नंबर का घात 4 लगा देंगे, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं। और फिर अंदर क्या है, इधर 4 है, 12 करना है 3 से गुणा, तो 6 के पावर 3 लगा देंगे। अब डियर सबका कर्णी घात क्या हो गया, समान हो गया। अब यहाँ भी 12 हो गया, इसको खोल लीजिए, 2 के पावर 6 का 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64, कर्णी का घात 12 है और 4 का 4 बार आपका 256 और 12 है और 6 का 3 बार गुणा 216। अगर बिगेस्ट नंबर पूछ रहा है तो बीच वाला, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो फर्स्ट वाला, और अगर इसको आरोही क्रम में लाना है तो बढ़ते क्रम में तो इसको बीच में कर दीजिएगा, इसको आखिरी में कर दीजिएगा। और आरोही क्रम में लाना है तो बीच वाले को सबसे पहले, उसके बाद लास्ट वाले को, आखिरी वाले को सबसे अंत में, और सिंबल लगेगा ऐसे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यह क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ रहे हैं डियर? लग गया सवाल है पूरा आपका। आगे बढ़े। यदि यहाँ तो सब व्यवस्था, अभी जोड़ेंगे मोबाइल से उसको, तुरंत डीजे चालू आपका।
मैडम आ जाइए, स्वागत है। डियर, यदि 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 दिया है, इससे बेस इक्वल करके एक समीकरण बना देंगे। एक समीकरण बाद में अभी दूसरे से ले लें, तथा 3 के पावर x प्लस वाई बराबर दिया है मित्रों 243, यानी 243। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकलेगा डियर, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। एकदम गणित एकदम जो है आसान हो जाएगी। गणित लगेगा ही नहीं, गणित आपका हिंदी से भी आसान विषय होती गणित। क्यों? संदिग्धता होती है ना। देखिए बच्ची कह रही हिंदी से भी आसान, सही कहती है। अब डियर आसान नहीं है, एकदम आसान है डियर। देखिए ना, 3 के पावर x माइनस वाई, 27 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 3। अब पढ़ाएं कि बेस इक्वल है, अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो घात बराबर हो जाते हैं। एक और समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 3। और डियर 3 के पावर x माइनस x प्लस वाई बराबर 243। 243 को 3 के पावर 5 लिख देंगे। अब यहां भी वही हो गया कि बेस इक्वल है, बीच में इक्वल का चिन्ह है तो घात क्या होते हैं, बराबर। इसलिए आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे डियर, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, x 2x बराबर 5 3 8, x बराबर 4। आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? थैंक्स, जय हिंद।